श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन 77 भाग दानवेंद्रमय अजगर उद्धार। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। दानवेंद्रमय कहते हैं कि मुझ पर महेश्वर तथा आद्या जगदम्बा का सहज स्नेह है। कैलाश और काशी दोनों मेरे लिए अपने पितृ सदन है। मैं अवधत्य को सदा मेरे अमित करुणा कर आराध्य ने क्षमा किया है। उन्होंने त्रिलोकी को संतप्त करने वाले मेरे पुत्रों के त्रिपुर को वश कर दिया, किंतु पिनाक पाणी को उस समय भी अपना यह पुत्र भूला नहीं। वीरभद्र को भेजकर उन्होंने मुझे पहले ही वे पुर त्याग कर तलातल तत्काल भेज दिया। आज महाशिवरात्रि के समय अपने उन महादेव की अर्चा में कैलाश, काशी, केदार अथवा किसी भी ज्योतिर्लिंग में कर सकता था, किंतु व्यास तो सर्वव्यापक हैं, उन्हें तो केवल श्रद्धा अपेक्षित है। वे देव नीलकंठ कैलाश त्याग कर वृंदावन पधारे और यहाँ गोपेश्वर बनकर विराजमान हुए, तो क्यों मैं आज की आराधना इसी पीठ पर संपन्न करूं। इससे अधिक जागृत पीठ कहाँ प्राप्त होगा। यहाँ भगवान वृषभध्वज अपने से अभिन्न श्री नंद नंदन के आग्रह से आकर श्री विग्रह बन गए। पृथ्वी ही कर्मलोक है। तलातल त्याग कर मैं धरा पर भारत भूमि में खांडव वन में इसलिए इन दिनों रहने लगा हूँ, जिससे मेरी आराधना का केवल भावात्मिका न रह जाए, उसकी क्रिया भी सफला होकर मेरे भूत भूषण भूतनाथ स्वामी को संतुष्ट करती है। प्रभु पधारे ब्रजभूमि में, ये उनके इस प्रिय पुत्र से अज्ञात कैसे रहता। मैं इस काल रात्रि की अर्चन क्रिया उनके गोपेश्वर विग्रह को अर्पित करने आ गया। भगवती योग माया को मेरे आने पर आपत्ति तो तब होती जब मैं दुर्भाव लेकर आता। मुझे ब्रज प्रवेश में कोई बाधा नहीं प्राप्त हुई। ब्रज और उसमें भी ये वृंदावन, अरे ये दिव्य भूमि, इसका वैभव वर्णन विषय की वस्तु नहीं। अमरों की अमरावती से अधिक वैभव तो हम दानव दैत्यों की अधोलोकों की पुरियों में ही है, किंतु ये तो दिव्य धाम है, इसकी तुलना स्पर्धा संभव नहीं। मैं इस धरा को प्रणपात ही कर सकता था। मेरे महेश्वर सचमुच मुग्ध होकर ही यहाँ भूतेश्वर चक्रेश्वर रूपों में रहने पर भी वृंदावन में गोपेश्वर बनकर वसने आए हैं। कितने प्रीत है श्री कृष्णचंद्र की महेश्वर में अद्भुत अभिन्नत्व। वे इनके दर्शन को सदा समुत्सुक रहते हैं, इनके स्मरण से वे विभोर हो उठते हैं। ये मैंने बार बार देखा है और देखता हूँ कि यहाँ इन श्री नंद नंदन ने महाशिवरात्रि का निर्जल व्रत किया। अभी 9 वर्ष 6 मास 6 दिन के अल्प वय और इसमें इतना आग्रह, व्रत के प्रति ऐसी श्रद्धा, इतना उत्साह। सभी गोप श्री हरि के आराधक हैं, सबकी भगवान नारायण में अनन्य निष्ठा है, किंतु सब मेरे शशांक शेखर में सुदृढ़ श्रद्धा रखते हैं। सबने आज निर्जल व्रत किया। श्री कृष्णचंद्र ने व्रत किया तो इनके सखा कैसे मान जाते। सब अपने माता पिता से कहते हैं हम कन्हई से तो अधिक ही सबल हैं, वो नहीं खाता या जल पीता तो हम क्या दुर्बल हैं जो उससे। हम भी व्रत करेंगे। बालक व्रत करेंगे तो बड़े क्या बिना व्रत किए रहेंगे। व्रत तो ब्रज में बालिकाओं तक ने किया। इतनी श्रद्धा तो मेरे अपने कुल से काय दानवों में भी नहीं है। ब्रजेश्वरी व्याकुल है, ब्रजराज कुछ कह नहीं पाते। महर्षि शाडिल्य ने समझाया था, कृष्णचंद्र तात तुम गोदुग्ध ग्रहण करके व्रत करो, मुझे भूख लगेगी तो ले लूंगा। मैं जानता हूं कि इनके आनंद घन श्री विग्रह को क्षुधा पिपासा स्पर्श नहीं करती।
किंतु ये सुकुमार शरीर देखकर तो मुझ दानव का मन भी व्यथित होता है। मेरे कृपा मैं आराध्य को इनके व्रत की आवश्यकता कहाँ है, लेकिन ये मानेंगे नहीं। गोपों का गोपियों का उत्साह, इनकी श्रद्धा समझ में आती है, परंतु ये श्री ब्रजराज कुमार नन्हे बालकों के साथ व्रत कर रहे हैं और इतने स्फूर्त में उल्लसित है। भगवान धूर जित इसीलिए तो साश्रुलोचन गदगद सुर बार बार कहते हैं। वत्स में स्मरण रखना कि त्रिनेत्र शिव केवल शरीर है, इसकी श्वास, इसकी चेतना, इसकी आत्मा श्री कृष्ण है। ब्रज आकर मुझे आज सुयोग प्राप्त हो गया है। मैं अदृश्य रहकर इन मयूर मुकुटे, इनके समस्त सुजनों के पीछे अपने सत्शेखर आराध्य की अर्चा इस शिवरात्रि को संपन्न कर सकूंगा। ये जिस श्री विग्रह की अर्चा करेंगे, मेरे स्वामी आज संपूर्ण रूप से उसी में आसीन रहेंगे। यह असंदिग्ध सत्य है। तब मैं गोपेश्वर अथवा किसी विग्रह की अर्चा करने क्यों जाए। सखाओं के साथ ब्रजराज कुमार व्यस्त हैं। आराधना के लिए स्वयं सामग्री संग्रह में इन्होंने श्री नंद राय से आग्रह किया, बाबा मैं 11 दलों के बिल्व पत्रों से पूजन करूंगा। मैं भी इससे कम या अधिक दलों के बिल्व पत्र नहीं लूंगा। वज्र ने कह दिया, तुम सब केवल 11 दल के बिल्व पत्र ही लेना। ब्रजराज की आशंका उचित है। इन बालकों को बिल्व वन में नहीं जाने देना चाहिए। कितने कठिन कंटक होते हैं बिल्व के, और बालकों से सावधानी की आशा तो नहीं की जा सकती। मैं ये सेवा कर पाता, लेकिन देख आया हूँ कि बिल्व वन में प्रायः 11 दल के बिल्व पत्र ही हैं। गोप अन्य किसी द्वारा आहत सामग्री स्वीकार करेंगे नहीं। मैं अर्क पुष्पों की माला बनाऊंगा। बरूथब ने कहा, मैं त्यारे धतूरे के पुष्प लाऊंगा और फल भी। श्री कृष्ण ने ताली बजाई। वत्स नीलमण, तुम सब मिलकर यूथिका के नन्हे सुमन संग्रह करो। मैं तुम सबके लिए माल्य ग्रंथन कर दूंगी। माता रोहिणी ने बालकों का ध्यान दूसरी ओर आकर्षित किया। अर्क पुष्प, दुस्तर फल और सुमन सेवक लाने चले गए हैं। बालक नेत्रों में अर्क दुग्ध लगा ले सकते हैं, और वो दुग्ध तो नेत्रों को दुस्सह व्यथा देता है। दुस्तूर के कंटकित फल इनके सुकुमार करों को कष्ट देंगे। रोहिणी देवी की सावधानी ने मुझे प्रसन्न किया। मुझे भी इससे प्रेरणा प्राप्त हुई। मैं सरस्वती सलिल में पुण्य गंध स्वर्ण पद्मों की राशि प्रकट कर सकता हूँ। गोप सरलता से उन्हें स्वयं विकसित मानकर संचय कर लेंगे। इतनी सेवा तो मेरी स्वीकृत हो ही जाएगी। बालक स्वर्ण पात्र लेकर यूथिका सुमन संग्रह करने में लग गए हैं। यूथिका के नन्हे श्वेत सुकुमार सुसौरभ सुमनों को संचित करने में इनको भी उल्लास है, और ये पुष्प इनके पद्म पाण से चयन होने योग्य भी। इनकी माला में मेरे आराध्य महेश्वर का परम प्रिय। गोपों ने अंबिका वन में इस महाशिवरात्रि को महेश्वर की आराधना का निर्णय किया। सरस्वती में स्नान करके अर्चा एकांत कानन के उस अरण्य मंदिर में सचमुच समुचित है। सम्मानित सम्यक प्रपूजित श्री विग्रहों की अपेक्षित काननस्थ शिवालयों में अर्चन सदा ही शैव महर्षियों ने श्रेष्ठ माना है। यहाँ अकेले गोपेश्वर प्रभु प्राप्त थे, वहाँ सांब सदाशिव की पूजा प्राप्त होगी। गोपों ने छकड़े जोड़े और समस्त दूध दधिघृत के भांड भरे। मधु शर्करा फल अपूपादि नैवेद्य सब सजाए। बालकों को आग्रह करके सट्टों पर बैठाया गया। गोपियाँ और बालिकाएं तो यहीं रहनी हैं। इतनी दूर की यात्रा में पुरुषों ने बालकों को भी साथ न लिया होता, यदि ये बहुत हट न करते और आशंका न होती कि सब पैदल भाग खड़े होंगे। वृषभध्वज और मंदिर के कलश पर लगा त्रिशूल देखते ही छकड़े रुक गए। गोपों के साथ बालकों का सुर गूंजा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबने भूमि पर पड़कर साष्टांग प्रणपात किया। बाबा
मैं यमुना स्नान करूंगा। श्री कृष्णचंद्र ने मुकुट पटुका वरमाला उतार दी। सखाओं ने भी साथ दिया। लाल, यहाँ यमुना नहीं है, ये तो सरस्वती का पावन प्रवाह है। ब्रजराज ने समझाया, मैं तुम सबको स्नान कराने साथ चल रहा हूं। अब ये बात कौन सुने? कोई आशंका नहीं, सरस्वती में अल्प सलिल ही यहाँ रहता है और जल में सुकोमल रेणुका है। बालक स्वच्छंद स्नान कर सकते हैं। गोपों का समुदाय अंबिका महेश्वर के मंदिरों को, प्रांगण को स्वच्छ करने में लग गया है। मेरी शक्ति और माया किस दिन काम आवेगी यदि मैं ये सेवा भी कर न सकूं। शिखर तक उसे तृण शीर्ण पत्र राशि प्रवृत्ति इतनी शीघ्र कैसे स्वच्छ हो गई, यह समझने का अवकाश गोपों को नहीं था। सब उत्साह पूर्वक लगे थे। मंदिर और पूरा परिखा वेष्टित प्रांगण उन्होंने सरस्वती सलिला से सिंचित करके रगड़ कर स्वच्छ किया। तुम सब अब निकलो पानी से। बालक कहीं शांति से पानी में स्नान करते। सब परस्पर छींटे उछालने में, जल क्रीड़ा में लग गए थे। यह हेमंत का प्रदोष काल अभी शीत समाप्त नहीं हुआ था। बालकों को पानी में अधिक देर नहीं रहना चाहिए। बड़े आग्रह से ब्रजराज तथा इनके भाइयों ने सबको जल से निकाला। तीर्थ जल में स्नान करके वैसे भी अंग पोंछने का निषेध है। बालकों ने तो शीघ्रता में वस्त्र बदले। इन सबको उतावली है पूजन प्रारंभ करने के। महर्षि साडिल्य मंदिरों में मुनिगण के साथ सब सामग्री सज्जित करके आसन पर बैठ चुके हैं। आज मुझे इन सब गोपों के, गोप कुमारों के, श्री नंद नंदन के संकर्षण के स्नान किए सलिल में स्नान का सुअवसर मिला। अमर जीवन की ये प्रथम धन्य महाशिवरात्रि में अदृश्य रहकर प्रत्येक प्रहर की पूजा इनके पश्चात तब कर लिया करूंगा जब महर्षि पूजनोपरांत शतरुद्री से भगवान शंकर का स्तवन करने में संलग्न हो। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शिवाय च शिवतराय च। श्री कृष्णचंद्र ने अर्धपाद्यात्मन सलिल स्नान के अनंतर दुग्ध पात्र उठाया और महर्षियों के श्रुत सुर गूंजने लगे। मैंने पूजाएं की हैं, अनेक सुरों असुरों की, स्वयं सृष्टिकर्ता की पूजा प्रत्यक्ष रहकर देखी है, किंतु ये सात्विक वैभव, ये भगवान नीलकंठ का श्री विग्रह में से स्पष्ट झलकता पुलक प्रपूरित सत चंद्रोज्जवल श्रीअंग, ये अर्चा स्वीकार की त्रिलोचन की तुरा, ये अलभ्य ही रही है। सहस्र सहस्र घट दुग्ध, दध घृत मधु और शर्करा स्नान, पंचामृत स्नान, सविध महाराजोपचार पूजन राम श्याम ने और इनके सखाओं ने पूजन कर लिया। तब गोपों द्वारा पूजन प्रारंभ हुआ। प्रदोष पूजन, मध्य रात्रि, तृतीय प्रहर, चतुर्थ प्रहर का पूजन मुझे आज इन सब के मध्य में अत्यंत अल्प समय मिला अपने पूजन के लिए, किंतु आज की मेरी संक्षिप्त अर्चाएं जीवन की संपूर्ण सविस्तार अर्चाओं की अपेक्षा अत्यधिक महान, यह मैं कभी भूल ही नहीं सकता। चतुर्थ पूजन समाप्त करके गोप प्रांगण में आ गए। बालक भी बाहर आए, सब श्रांत थे, उपस्थित थे। उत्साहाधिक्य में प्रभात से अब तक पूजन सामग्री संग्रह करने में, देवालय की स्वच्छता में, पूजन में पर्याप्त श्रांत हो गए थे। प्रांगण में अपनी कमरियां डालकर लेटे होंगे। सबको तंद्रा आ जाना स्वाभाविक था। मैं मार ही देता उसे यदि पूजन में लगा न होता। मेरी दृष्टि बचाकर वो आ नहीं सकता था, किंतु सब गोपों के पूजन समाप्त करने पर मुझे समय मिला था। मैं शिवार्चन में संलग्न था। अरण्य से अंधकार में कोई महासर्प सरकता हुआ आ गया था और उसने श्री ब्रजराज के दोनों चरण मुख में ले लिए थे। वो उन्हें निगलता जा रहा था धीरे धीरे। श्री नंदराय की कातर धुनि गूंजी, कृष्ण, अरे वत्स कृष्ण, यह अजगर मुझे निगल रहा है, तुम सब शीघ्र भागो यहाँ से। इसके साथ इसकी संगिनी भी हो सकती है। राम, अपने अनुज और सखाओं को लेकर शीघ्र छकड़े पर जाओ।
गोपों ने यह पुकार सुनी, सबने जलते उन्मुख उठाए। शीत निवारण के लिए प्रांगण में पहले से ही काष्ठ सुलगा लिए गए थे। उन जलते अलातों से निरंतर पीटे जाने पर भी अजगर ने ब्रजराज को निगलना बंद नहीं किया। वो लगभग उर तक उनको मुख में पहुंचा चुका था। जलते उन्मुख लगने से वो अपना शरीर ऐंठ रहा था, पूंछ पटक रहा था, उसका शरीर स्थान स्थान पर जल गया था, किंतु सो मुख में श्री नंद आए थे। मुख पर उन्मुखों का आघात संभव नहीं रहा था। श्री कृष्ण राम ब्रजराज को सर्प ने पकड़ लिया है। सभी गोप पुकारने लगे, बालकों को बचाओ। ब्रजराज की पुकार गोप सुन नहीं पा रहे थे। वे कह रहे थे नीलमणि को राम के साथ छकड़े पर पहुंचाओ, लेकिन गोप चिल्ला रहे थे, व्याकुल होकर सर्प पर प्रहार करते जा रहे थे। मैं अपनी अर्चा शीघ्रता में समाप्त करके बाहर आया। इसी समय श्री नंद नंदन दौड़ते आए और गोपों के मध्य प्रविष्ट हुए। पहुंचते ही उस महासर्प पर दक्षिण पाद से प्रहार किया उन्होंने। तत्काल सर्प के शरीर में से एक ज्योतिर्मय रत्नाभरण अलंकृत विद्याधर प्रकट हो गया। सर्प का निष्पाण शरीर पड़ा रहा। गोपों ने श्री नंद राय को उसके मुख से खींच लिया। तू कौन है? इतना मोटा मलिन सर्प क्यों बना था? मेरे बाबा को तूने क्यों पकड़ा? अपने सम्मुख दंडवत पड़े विद्याधर की और साश्चर्य देखते श्री ब्रजराज कुमार किंचित सक्रोध बोले, उठा और शीघ्र भाग जाए यहाँ से। मैंने भी अंजलि बांध कर मस्तक झुकाया। धन्य प्रभु, आपका यह बाल्य भाव भी अद्भुत है। आप तो ऐसे बोल रहे हैं मानो आशंका है कि यह दिव्य पुरुष पुनः महासर्प बनकर किसी को पकड़ ले। मैं सुदर्शन नामक विद्याधर हूँ। वह पुरुष उठा, अंजलि बांधकर मस्तक झुकाकर कांपते स्वर में सविनय बोला, एक बार विमान से जा रहा था, बहुत सुंदर था और अपने सौंदर्य का गर्व बहुत था मुझे। नीचे अंगिरा गोत्र में उत्पन्न महर्षि अष्टावक्र कहीं जा रहे थे। उनके कुरूप काया और भटकते चलने की भंगी देखकर मैं अट्टहास करके हंस पड़ा। तो कुटिल मेरा उपहास करता है। ऋषि ने ऊपर देखा और क्रोध में आकर साफ दे दिया, मुझसे भी कुटिल एवं मंद गति से चलने वाला महासर्प हो जाए। मैं तत्काल विमान से उतरकर उनके चरणों पर गिर पड़ा। उन करुणामय को मुझ पर दया आ गई, आशीर्वाद दे दिया कि श्री कृष्णचंद्र का चरण स्पर्श पाकर तेरा सर्प योनि से संसार से भी समुद्धार हो जाए। मैं तब से यहाँ अंबिका वन के अरण्य में रहता प्रतीक्षा कर रहा था। सायंकाल यहाँ इतने लोगों का आगमन हुआ। वन में बहुत समय से बुभुक्षित था, क्षुधा से व्याकुल सरकता रात्रि के अंधकार में आया और जो पुरुष मुझे पहले मिले उनको आहार बनाने का प्रयत्न करने लगा। उस पुरुष ने संक्षिप्त में अपना चरित्र सुना दिया। सब गोप आश्चर्यपूर्वक उसे देख रहे। आपके सुर मुनीन्द्र पाद पद्मों का स्पर्श पाया मैंने उन महर्षि की अनुकंपा से, अन्यथा विद्याधर सुदर्शन को इन श्री चरणों का स्पर्श तो सुदुर्लभ ही था। अपने गदगद कंठ प्रार्थना के आपने सर्वेश्वर आपकी आज्ञा के अनुसार देवलोक जा रहा हूँ, किंतु इतनी कृपा करो कि जहाँ भी जिस किसी भी योनि में रहूं आपके इन अरुण चरणों की स्मृति बनी रहे। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। श्री कृष्णचंद्र ने गंभीर सुर में आदेश दिया। विद्याधर सुदर्शन इन श्याम सुंदर की प्रदक्षिणा करके गगन में ऊपर पहुंचकर अदृश्य हो गया। बाबा, कल प्रदोष में मैंने पहले भगवान पुरारी का पूजन किया था। भोलेपन से नंद नंदन बोले, इसी से मेरे पाद प्रहार से ये दुर्योनि में पड़ा प्राणी देवता हो गया। इनका हाथी तो मौनी माया। गोप इनके इन सस्मित कहे वचनों पर विश्वास कर ले तो क्या आश्चर्य। अब सबको प्रातःकालीन स्नान करके पुनः पूजन करना है। पारायण
पारण करेंगे ये प्रसाद से और तब वृंदावन पधारेंगे। मैं इनके दर्शन प्राप्त कर परम कृतकृत्य हुआ। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।